नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ग्लोबल टूरिज्म मैप पर दुनिया भर में खूबसूरत पर्यटन स्थल के तौर पर ख्यात केरल राज्य इन दिनों सुर्खियों में है। केरल राज्य के वायनाड में हाल ही में जलजला आया है और इस जलजले ने केरल के जो ये बहुत खूबसूरत पर्यटकों के पसंद का क्षेत्र वायनाड, इस क्षेत्र में भारी तबाही मचाई और कई गांव के गांव केरल राज्य के मैप से गायब हो गए हैं। वायनाड का जो मैप रहा है उससे गायब हो चुके हैं। भारी तबाही और भारी जान माल की हानि के बाद अब यहाँ राहत और बचाव के कार्य चल रहे हैं और 29 और 30 जुलाई की दरमियानी रात यहाँ आए जलजले के बाद वो जो गांव प्रभावित हैं वहाँ शवों को ढूंढने का काम, जो वहाँ बेघरबार लोग हुए हैं उन्हें पुनः या नए सिरे से बसाने का काम, या उन्हें फिलहाल एक शरण देने की स्थिति बनी हुई है, शरण दिया गया है, वहाँ उन्हें पुनः बसाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। अब तक 341 शव बरामद किए जा चुके और 341 शवों में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 134 शव ऐसी हालत में मिले हैं जो टुकड़ों में विभक्त हैं। जो शव हैं उनकी पहचान मुश्किल हो रही है। अभी तक सिर्फ 206 शव ही वहां पहचाने जा सके हैं और जो सिलसिला चल रहा है, राहत बचाव की कोशिशें हो रही हैं, उन सब के बीच बारिश का जो दौर है वो जारी है। तो उसने बहुत हैरान परेशान किया हुआ है जो राहत और बचाव कार्य में जुटे, चाहे वो केंद्र की टीमें हों, राज्यों की टीमें हों। उस राहत बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। और चूंकि ये जो वायनाड है इसके सुर्खियों होने की एक बहुत बड़ी वजह राहुल गांधी है। राहुल गांधी जो अभी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वे वायनाड से 2019 में चुनाव जीते थे और 2019 से 2024 तक वे यहाँ के सांसद रहे। और 2024 में जब चुनाव हुए तो राहुल गांधी ने वायनाड के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो उनकी कांग्रेस की पारंपरिक सीट है, गांधी नेहरू परिवार की पारंपरिक सीट है, वहाँ से भी उन्होंने चुनाव लड़ा रायबरेली से और वहाँ से भी जीते। और जीतने के बाद उन्होंने वायनाड सीट को छोड़ दिया और वायनाड सीट पर अब घोषणा ये हुई है कि प्रियंका गांधी जब भी उपचुनाव होगा वो लड़ेंगी। तो खैर ये तो एक अलग बात है कि वो सुर्खियों में होने की वजह राहुल गांधी या ये प्रियंका गांधी भी बने हुए हैं। वायनाड में भारी तबाही हुई और तबाही के बाद राजनीति जैसा हिंदुस्तान में होती है, ऐसे मामलों को लेकर वो चल रही है। जब ये पूरा का पूरा घटनाक्रम सामने आया तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक बयान दिया। उन्होंने ये दावा किया, उन्होंने कहा, जानकारी दी संसद को कि पहले ही केंद्र की सरकार ने सूचित कर दिया था कि केरल में इस तरह का जलजला आ सकता है। उन्होंने जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनके हवाले से ये बात कही थी। उधर जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, केरल के मुख्यमंत्री ने जो दावा किया गया केंद्रीय गृह मंत्री को, उसको सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं कोई सूचना नहीं थी, ये जरूर था कि बारिश होनी है, भारी बारिश होनी है, लेकिन जलजला आ जाएगा या इस तरीके नहीं था। खैर ये सब तो बातें हैं कि ये राजनीति इस पर कैसे हो रही है, क्या हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है, क्या वजह है, क्या कारण है कि इतना बड़ा घटनाक्रम यहाँ हो गया। 350 के लगभग जाने चली गई हैं, सैकड़ों लोग लापता हैं, हजारों लोग बेघर बार हैं। अभी शवों को ढूंढने का सिलसिला चल रहा है। अभी जो ग्राउंड जीरो है वहां तक पहुंचने को लेकर जद्दोजहद चल रही है और आरोप प्रत्यारोप के जो दौर चल रहे हैं उसी को लेकर बड़े सवाल हैं कि ये जो कौन इसके लिए जिम्मेदार है आखिर। और जो वैज्ञानिकों की दलीलें निकल कर आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, वो ज्यादा बात ये कह रही हैं कि केरल की सरकार से कहीं ज्यादा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, केंद्र की सरकार इस पूरे मामले में ज्यादा दोषी है। बहरहाल ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर है और राय शुमारी की एक बात है, लेकिन ये सही है कि जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र रहा है, चाहे वो वायनाड हो या वायनाड के अलावा जो जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां को लेकर बार बार वैज्ञानिक चेता रहे हैं। वो निरंतर सचेत कर रहे हैं सरकारों को, चाहे वो राज्य की सरकारें हों या केंद्र की सरकारें हों, कि प्रकृति से
छेड़छाड़ खिलवाड़ नहीं कीजिए, लेकिन देखा यह जा रहा है कि उस और ध्यान कोई भी नहीं दे रहा है। और इस जो केरल के वायनाड में जो तबाही हुई है उसमें भी यही निकल कर आ रहा है कि तत्कालीन मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उसमें पर्यावरण मंत्री रहे जयराम रमेश ने न केवल केरल बल्कि इससे लगे हुए 5 और सूबे थे, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सूबों की जो 56,825 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो फैली हुई वेस्टर्न घाटी है उसे लेकर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक टीम गठित की थी और इकोलॉजी पैनल बनाया था। और ये इकोलॉजी पैनल देश के ख्यात पर्यावरणविद माधव गाडगिल की अगुवाई में बना था और इसमें बहुत अहम लोग थे, जानकार लोग थे। 17 महीने इन्होंने अध्ययन किया था और 17 महीने अध्ययन करने के बाद साल 2011 में एक अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट केंद्र की सरकार को, तत्कालीन सरकार जो थी उस समय मनमोहन सिंह सरकार, उसको सौंप दी थी। और उन्होंने ये जो रिपोर्ट में जो अनुशंसाएं की थी कई सारी, उसके साथ साथ जो ये कहा था कि जो पूरी की पूरी घाटी है इसे इको सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया जाना चाहिए बिना देर किए। और जो गाडगिल पैनल था उसने अपनी रिपोर्ट में 25 सिफारिशें की थी और 25 सिफारिशों में 5 जो सिफारिशें थी वो बहुत अहम थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। जो सिफारिशें थीं इस पैनल की, गाडगिल पैनल की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि इको सेंसिटिव एरिया में 5 सालों में माइनिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। यानी जो 2011 से 2016 तक का वक्त दिया गया था कि 2011 से 2016 के बीच में जो कुछ माइनिंग होनी है कर ली जाए, इसके बाद माइनिंग नहीं की जानी चाहिए। इसी तरह से यह कहा गया था कि 8 सालों में केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग इस जो क्षेत्र है, घाटी है, वहां बंद किया जाए। 3 साल में प्लास्टिक थैलियों का उपयोग बंद करने को कहा गया था। साथ साथ ये कहा गया था कि इन इलाकों में डैम, नई रेल लाइन और हाईवे नहीं बनाए जाने चाहिए। साथ साथ हिल स्टेशनों या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई भी नया निर्माण नहीं करने की सिफारिशें भी इस कमेटी ने की थी, जो 5 प्रमुख सिफारिशें थी। लेकिन देखने में ये आया कि इन सिफारिशों को मनमोहन सिंह सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। पूरी की पूरी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई। 2014 में निजाम बदला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उनकी अगुवाई वाली सरकार बनी। और सरकार के आने के बाद जब वो सरकार बन गई तो जो मोदी सरकार थी, केंद्र की जो नई सरकार थी, उसने ये जो बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी, जो पूरा का पूरा हमारा खूबसूरत इलाका है हिंदुस्तान का, वो पहाड़ी क्षेत्र, जो ये केरल और इससे लगे जो राज्य थे, जैसा मैंने बताया कि 5 और राज्य थे जो इससे लगे हुए थे, 56,825 वर्ग किलोमीटर में फैले वेस्टर्न घाट को लेकर जो सिफारिश थी, उसको, उसकी सिफारिशों को टुकड़े टुकड़े में मसौदे के तौर पर केंद्र की मोदी सरकार ने इसे जारी किया। लेकिन कोई नोटिफिकेशन, एक फाइनल नोटिफिकेशन जो केंद्र की सरकार को, मोदी सरकार को करना था, वो नहीं किया। और इस बीच में राजनीति होती रही, वोट बैंक की राजनीति होती रही। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तो खुलकर विरोध किया रिपोर्ट का। और जो कर्नाटक की तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने कहा था कि यदि नोटिफिकेशन लागू कर दिया गया, यानी जो मसौदे थे, 5 मसौदे थे टुकड़े टुकड़े में जारी किए हुए, उसे यदि कहीं नोटिफिकेशन के स्वरूप में लागू कर दिया गया तो लोगों की आमदनी पे असर पड़ेगा और लोगों की आमदनी कम हो जाएगी। ये तमाम उसमें दलीलें दी गई थी। और पीछे यही था कि जो वोट बैंक की राजनीति होती है, कोई भी सरकार हो, जहां जहां राज्यों में जिसकी भी सरकारें उस वक्त थी, वो यही विरोध करती रही कि ये नहीं किया जाना चाहिए। उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की, आप यदि खनन रुक गया तो खनन के पीछे होने वाला खेल खत्म हो जाएगा। जो नंबर 1 में रॉयल्टी और सब मिलती है वो तो अपनी जगह है, लेकिन बाकी इसके पीछे जो मकसद होते हैं छुपे हुए नहीं है किसी से। होटलें किसकी होती हैं, कौन वहां निर्माण करता है, पुल पुलियां हैं या और जो बड़े निर्माण कार्य कौन करता है, ये सारा का सारा सबको पता है। तो ये एक चीज रही। और इसके बाद जब कोई ध्यान नहीं दिया गया, रुचि नहीं दिखाई गई, तो साल 2019 में जो पर्यावरणविद गाडगिल थे, उन्होंने सख्त चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि वेस्टर्न घाट को बुरे तरह नुकसान पहुंच चुका है। यानी जो 2011 की रिपोर्ट थी, 2011 की रिपोर्ट 2019 तक वैसी की वैसी पड़ी। फिर उन्होंने चेताया कि यदि ये इस पर कार्रवाई नहीं की गई, जो रिपोर्ट है वो नहीं, अगर उस पर ध्यान दिया गया, तो जो केरल है
आने वाले 4-5 सालों के बाद कोई बहुत बड़ी आपदा झेलनी पड़ेगी। ये 2019 में पर्यावरणविद गाडगिल साहब चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन ना तो केरल की सरकार जो तत्कालीन थी वो चेती, और ना ही केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने इस और ध्यान दिया। आज भले ही राजनीति तमाम हो रही कहा जा रहा है, और ठीक 5 साल बाद 2024 29 और 30 जुलाई की दरमियानी रात केरल में वो जो गाडगिल साहब की चेतावनी थी वो सच साबित हो गई। और आलम ये रहा है कि केरल में जो टूरिस्टों को एक कहीं थोड़ा सा उन पे अंकुश लगाना था, उस और भी ध्यान नहीं दिया गया। बेतहाशा जो कमाई का एक जरिया होते हैं टूरिस्ट, उस पे चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकारें हो, राज्य की सरकार हो, वो अपने राज्य में जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं वहाँ वो कोई ध्यान नहीं देती, वहाँ कोई उसके जो मापदंड है उनका पालन नहीं किया जाता। और यही वजह है कि अभी हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं। उठा लीजिए एक सिरे से आप उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, और भी ऐसे राज्य। केरल की ये तबाही तो अभी देश ने भोगी है, भोग रहा है, देख रहा है। ऐसी तबाही जगह जगह हो रही है, जगह जगह जो है पहाड़ धसक रहे हैं, जगह जगह जो है भारी अति भारी बारिश, बादलों के फटने का क्रम चल रहा है। तो ये सिलसिला आप जो करते हैं, ये जो अंकुश ना लगाना, जो प्रकृति से खिलवाड़ है, उन्हीं सब का हिस्सा है। और जो मैं बता रहा था कि वायनाड में साल 2014 में जो टूरिस्टों की संख्या थी वो 5.64 लाख थी, जो साल 2019 में 11.56 लाख पार कर गई। और जैसा मैंने कहा कि वायनाड में जो ये सुर्खियां बटोरे हुए ये पूरे देश और दुनिया में, उसकी बहुत बड़ी वजह राहुल गांधी है। जैसा कहा गया प्रियंका वाडेरा यहाँ से उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी होने वाली है, तो वो बहुत बड़ी वजह है। और निकल कर ये आया कि 2023 में 17.50 लाख पर्यटक इस क्षेत्र में पहुंचे। और ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी के जो सांसद बनने के बाद 2019 में पहली बार वे वायनाड से सांसद बने थे। और वैसे केरल इलाका बहुत खूबसूरत है, पर्यटकों के लिए बहुत, पर्यटक के जो हैं पर्यटन प्रेमी हैं वो भी इस क्षेत्र का जमकर रुख करते हैं, लुत्फ उठाते हैं। तो वो सारी चीजें, और निकल कर ये भी आया है कि जो वायनाड में होटलों की संख्या भी बड़ी चौंकाने वाली है। 2019 में यहाँ 553 होटलें थीं, जो 2024 में बढ़कर 1356 हो गई, यानी दुगने से काफी ज्यादा संख्या पहुंच चुकी है ना। सोच सकते हैं कितनी बेतहाशा तरीके से यहाँ होटलें बड़ी हैं, किस तरीके से निर्माण कार्य हुए हैं। जो विशेषज्ञ बार बार कह रहे थे कि ये जो है इस पे रोक लगनी चाहिए, और विशेषज्ञों ने जो 13 साल पहले अपनी रिपोर्ट दी थी तब उसमें बताया था कि वायनाड और केरल की जो पूरी की पूरी पट्टी है, यहाँ बड़े पैमाने पर खुदाई कर मिट्टी से पत्थर को अलग किया गया है, पेड़ काटकर कॉफी और चाय के पौधे लगा दिए गए, इससे पहाड़ कमजोर हुए हैं। ये रिपोर्ट 2011 की जो थी उसमें ये बताया गया था। और जो केरल की पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रकृति श्रीवास्तव, इन्होंने एक बार दैनिक भास्कर से कहा था एक अपनी जो टिप्पणी में कि सड़क बनाने के लिए पहाड़ों को काटा जा रहा है, टनल बनाई जा रही हैं, ब्लास्ट किए जा रहे हैं, इससे पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। यानी जो चेतावनियां या जो एक आगाह किया जाता है उसको ना तो राज्य की सरकार नोटिस में ले रही थी और ना केंद्र की सरकार, और धड़ल्ले से सब कुछ चल रहा था। और चाहे निर्माण कार्य हो या और भी जो नहीं होना चाहिए वो सब हो रहा था, खनन हो रहा था। और जो चाहे चाय की खेती हो, कॉफी की खेती हो, वो भी धड़ल्ले से तेजी से हो रही थी, अंकुश नहीं। और जो उसके लिए जो एहतियात बरतना चाहिए, जो मापदंडों का पालन करना चाहिए, वो कुछ भी नहीं हो रहा था। और अभी बड़ी दिलचस्पी तस्वीर आई थी जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे वहां तबाही के बाद। 350 के लगभग लोग जो मौतें हुई हैं, हजारों लोग बेघर हुए हैं, सैकड़ों लोग लापता हैं, जो शिकायतें वहां हैं नहीं मिल पा रहे हैं, जिनकी कोई पता ही नहीं चल पा रहा है। तो ये पहुंचे जब वहां मरहम लगाने लोगों को, राहुल गांधी ने कहा है वहां कि 100 घर जो है वो कांग्रेस बना कर देगी, और भी जो राहत या बचाव के लिए जो जरूरतें हैं उसकी जो पूर्ति संभव होगी वो कांग्रेस भी करेगी। केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकार तो कर ही रही है, राज्य सरकार कर रही है, केंद्र की सरकार कर रही है। और वहाँ राहत और बचाव में तमाम, चाहे केंद्र की टीमें हो, राज्य की टीमें लगी हुई हैं। तो जब ये पहुंचे थे तो वहाँ जो एक वायनाड वासी था उसने राहुल गांधी को रोका था और कहा था, वो बताया था कि कैसे यहाँ बेतहाशा तरीके से
पहाड़ों को काटा गया है, कैसे निर्माण कार्य किए गए हैं, कैसे टूरिस्ट जो है पहुंचकर पूरे के पूरे शहर को बर्बाद कर रहे हैं, ये सारी शिकायतें उन्होंने राहुल गांधी से की हैं। अब देखिए जो कुछ होगा वो बाद में सामने आएगा। अभी फिलहाल तो यही स्पष्ट हो रहा है कि जो लोगों की लालच है और जो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो उसकी लापरवाही, ये 350 के लगभग जो जिंदगियां हैं उसके जाने का सबब बनी है। भयावह जो तबाही हुई उसकी वजह बनी है। और जो ये पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट है, इसमें जो इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी मापदंडों की जो अनदेखी हुई है, वो ये पूरी की पूरी तबाही का बहुत प्रमुख कारण है। और जानकार जिस तरीके से अभी कह रहे हैं, वैज्ञानिक जो बतला रहे हैं, दर्शा रहे हैं, कह रहे हैं, वो सब कुछ यदि रोकना है तो ना केवल केरल, हम केरल के अलावा देख रहे हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया कि देश के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ किस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं, वहाँ तबाही मची हुई है, तबाही हो रही है। तो वजह वही है जो गाडगिल जी की अध्यक्षता में या उनकी अगुवाई में जो पूरे का पूरा पैनल बना हुआ था, जिसने अपनी रिपोर्ट दी, महत्वपूर्ण सिफारिशें कि क्या अगर हम करेंगे तो कैसे ये करने से रुकेगा। जिस पे ध्यान नहीं दिया गया तो वही की वही पूरी की पूरी तबाही, वही का वही पूरा मंजर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ निकल कर आता है। और जो लालच की बात है, लालच यही है कि जो भी वहाँ लगे हुए लोग हैं, बड़ा उद्योगपति कैसे बना जाए, कैसे वो जो A1 A2 की जो पायदान तक पहुंचा जाए, वो सोच भी इसके पीछे शुमार है। और वो A1 A2 भी यहाँ निर्माणों में पीछे नहीं है। जितने पहाड़ी इलाके हैं वो उन पे भी कहीं ना कहीं आक्षेप है, आरोप है, तो सारा का सारा है। और कहा यही जा रहा है कि यदि अंधी लालच नहीं छोड़ी गई तो जो भारत की शान माने जाने वाले जो पहाड़ हैं, ख्यात पर्यटन स्थल हैं, एक दिन नक्शे से वैसे ही गायब हो जाएंगे जैसे फिलहाल वायनाड के कुछ गांव वायनाड और केरल के नक्शे से गायब हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा ये खबर आपको कैसी लगी, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।